Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to start generations of the computer. The question arises in question paper is the explain the classification of computer on the basis of generations. Now, so what is generation? Generation in the computer talk provide a framework for the growth of computer industry based on the key technology. So, the first generation is from the 1942 to 1955. Characteristics of first generation. They were fastest calculating devices of that time. They were too bulky in size, requiring large rooms for installation. वो क्या थे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थे तब टाइम के। अब वो बल्कि थे, बहुत भारी थे साइज़ में एंड उनको मतलब इंस्टॉल करने के लिए लार्ज रूम चाहिए होते थे। दे यूज थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स दैट एमिटेड लार्ज। इनको थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब चाहिए होती जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट एमिट मतलब छोड़ती थी और बर्नट आउट फ्रिक्वेंटली। Hence, the room or areas in which these computers were located had to be properly air conditioned. और जो जहाँ पर ये कंप्यूटर इंस्टॉल्ड होते थे वहाँ पर प्रॉपर एयर कंडीशन चाहिए होती थी इनको। ईच वैक्यूम ट्यूब कंज्यूम अबव हाफ वॉट ऑफ द पावर। हर एक पर वैक्यूम ट्यूब जो होती थी वो मतलब हाफ वॉट ऑफ पावर कंज्यूम कर लेती थी। कंप्यूटर टिपिकली यूज्ड थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब। ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे ये थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। द पावर कंजप्शन ऑफ इसका मतलब इनकी पावर कंजप्शन भी बहुत हाई थी। सो फिफ्थ पॉइंट इज़ एज वैक्यूम ट्यूब्स यूज फिलामेंट्स। जैसे कि वैक्यूम ट्यूब्स फिलामेंट्स यूज़ करते हैं। दे हैड लिमिटेड लाइफ। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। जो वैक्यूम ट्यूब्स में फिलामेंट यूज़ होती थी जो कि उनकी फिलामेंट्स की लाइफ बहुत कम होती थी। थस द कंप्यूटर्स वर प्रोन टू फ्रीक्वेंट हार्डवेयर फेलियर। सो इनका बार बार एक फेलियर होना एक कंप्यूटर में, साथ में दूसरे में होना एक दूसरी वैक्यूम ट्यूब में, ऐसे बहुत कम टाइम होता था इनके फेलियर में। Due to low mean time between the failure, these computers require constant maintenance. इनका मतलब टाइम बहुत कम होता था इनके मतलब वैक्यूम ट्यूब के फेलियर में। सो इनको कांस्टेंट मेंटेनेंस चाहिए होती थी। इन दीज कंप्यूटर्स thousands of individual components were assembled manually by hand. इसमें थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एक कंपोनेंट मतलब हैंड से असेंबल किया जाता था इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट into electronic circuit. Hence, commercial production of these computers was difficult and costly. जो इन कंप्यूटर्स की कमर्शियल प्रोडक्शन थी वो डिफ़िकल्ट होती थी और कॉस्टली होती थी। सिंस दिस कंप्यूटर्स वर डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम। सो ये कंप्यूटर डिफ़िकल्ट होते थे प्रोग्राम में और यूज़ करने में। दे हैव लिमिटेड कमर्शियल लाइफ। सो इनकी कमर्शियल लाइफ भी लिमिटेड होती थी। So what is the advantages of the first generation computer? The computers were fast. The computers are fast and could calculate data in milliseconds. ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे ये मतलब फास्ट होते थे और कैलकुलेट कर लेते थे डाटा इन मिली सेकेंड्स। वैक्यूम ट्यूब्स आर द ओनली कंपोनेंट वैक्यूम अवेलेबल ड्यूरिंग दोज टाइम। जो वैक्यूम ट्यूब्स ही सिर्फ अवेलेबल होती थी जब ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बने थे। टेक्टाइल सेंसिटिविटी इज़ प्रिजर्व, ईजी अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। जो ये ईजी अवेलेबल होते थे, एक्सपेंसिव कम होते थे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दे आर लार्ज इन साइज, रिक्वायर लार्ज स्टोरेज रूम्स। ये बहुत बड़े साइज़ में होते थे और इनको मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, बड़ा रूम चाहिए होता है। पावर कंजप्शन इनकी ज़्यादा थी। तीसरा है कंप्यूटर्स वर प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर, फ्रीक्वेंट हार्डवेयर फेलियर।
एयर कंडीशनर रिक्वायर्ड होती थी और वेरी इनकी स्पीड बहुत लो होती थी। So second, we will come on the second generation computer. John Barden, William Shockley and Walter Barton invented new electronic switching device called transistors. जॉन बार्टन, विलियम शॉकले, ये सभी इनके मतलब इन्वेंटर्स है जिन्होंने इन्वेंट की न्यू स्विचिंग डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग। उनको क्या कहते थे? ट्रांजिस्टर कहते थे। जो कि बेल लेबोरेटरी में 1947 में इन्वेंटेड हुई। ट्रांजिस्टर्स प्रूव टू बी इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस। ट्रांजिस्टर को क्या प्रूव किया गया? इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस है। दैन वैक्यूम ट्यूब्स ड्यू टू देयर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दे वर मोर रग्ड एंड ईजियर टू हैंडल। ये मतलब ये मोर रग्ड थे और ईजियर टू हैंडल थे दैन ट्यूब्स, सिंस दे वर मेड अप ऑफ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर। तभी भी ये मतलब जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने हुए थे, जबकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो ग्लास के बने होते थे। दे वर हाईली रिलायबल एज कम्पेयर टू ट्यूब्स। ये हाईली रिलायबल होते थे ट्यूब्स के मुकाबले, सिंस दे हैड नो पार्ट्स लाइक फिलामेंट दैट कुड बर्न। इनके अंदर कोई फिलामेंट नहीं होती थी जो कि बर्न आउट कर जाएगी। दे कुड स्विच फास्टर दैन ट्यूब्स। ये स्विच जल्दी कर लेते थे ट्यूब्स के मुकाबले। दे कंज्यूम ऑलमोस्ट 1/10 पावर कंज्यूम्ड बाय ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स कितनी कंज्यूम करती थी? हाफ वॉट। ये उनका 10th पार्ट करते थे कंज्यूम जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। दे वर स्मॉलर दैन फर्स्ट जनरेशन। ये स्मॉलर होते थे फर्स्ट जनरेशन। दे वर लेस एक्सपेंसिव एंड टू प्रोड्यूस। दे डेसिपेटेड मच लेस हीट। वो डेसिपेट भी लेस हीट करते थे और इन लेस एक्सपेंसिव होते थे एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स।